Hello students, today's video lecture is based on class 12 physics, that is the lecture number 11 of chapter life. In previous video lecture we have derived the formula for the refraction through the convex surface and also for the concave surfaces. But in this video lecture we will start the topic lens. So now the topic is lens. So lens जो है वो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का मीडियम होता है जो किसी भी रे ऑफ लाइट को रिफ्रैक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सपोज दैट एक सॉलिड स्फीयर ग्लास का, ट्रांसपेरेंट ग्लास का हम लोग लेंगे और ये जो सॉलिड ट्रांसपेरेंट ग्लास का जो स्फीयर है इसको हम लोग टू पोर्शंस में कट कर सकते हैं विद डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर. फॉर एग्जांपल इसको अगर हम ऐसे कट करते हैं और इस कटेड पोर्शन को अगर यहाँ से रिमूव किया जाए तो यहाँ पर एक टाइप का हमको रेगुलर शेप का एक पोर्शन मिलता है जो कि लेंस होगा. और इस टाइम पर हम ये देख पाएंगे इस रेगुलर शेप में इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर डेफिनेट होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर जो होगा वो डेफिनेट होगा. सो इस केस में हमारे पास जो लेंस मिलेंगे उसके टाइप्स हम लोग देख लेते हैं. टाइप्स ऑफ लेंसेस. ओके, जो टाइप्स ऑफ लेंसेस हैं इस कंडीशन में हमारे पास मिल जाएगा. फर्स्ट ऐसा मिलेगा जो हमारे पास जिसके दोनों ही सरफेस जो हैं वो कन्वेक्स होंगे. तो इस टाइप के लेंस को हम लोग बोलते हैं डबल कन्वेक्स लेंस या फिर इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्सो कन्वेक्स लेंस. इसी को ही हम लोग और भी एक नाम से बोलते हैं डबल कन्वेक्स लेंस. डबल कन्वेक्स लेंस. नेक्स्ट है हमारे पास इसी के जैसा कुछ ये डी शेप का रहेगा, मतलब इसका फर्स्ट सरफेस जो है वो प्लेन रहेगा, सेकंड सरफेस क्या रहेगा, कन्वेक्स रहेगा. तो फर्स्ट सरफेस जो है वो प्लेन है तो इसको बोला जाएगा प्लेनो. सेकंड कन्वेक्स है तो यहाँ पर आप राइट कर दो कन्वेक्स, तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस ये सेकंड है. थर्ड ऐसे हमारे पास मिल जाएगा. थर्ड इज लाइक दिस. यहां पर आप फर्स्ट सरफेस देखिए वो कनकेव है बट सेकंड सरफेस क्या है, कन्वेक्स है. सो इसको हम लोग बोलेंगे कॉनकेवो कन्वेक्स लेंस. क्लियर. एंड सेकंड इज नेक्स्ट वन इज लाइक दिस. Okay, so this will be first and second both surfaces are concave, so it can be said that for this name double concave lens. Otherwise simply we will write it as concavo concave lens. Clear. And next is like this. In this case first surface is plane but second surface is concave, so it can be written as plano concave lens. Clear. And next one is like this. In this diagram, we can see that clearly. First surface is convex, but second surface is concave. So the name of this lens is convexo concave. Okay. These few types of lenses 1, 2, 3, 4, 5 and 6.
These are the types of lenses. Okay, now we will go for some definitions related to lens. First one is definitions related to lens. Okay, in this case the first point is center of curvature. Center of curvature. Now for example, सपोज दैट हम जो लेंस बना रहे हैं, एक यहां पर सर्कल ऐसा है कुछ, एंड सेकंड सर्कल इसको कट करते हुए ऐसे है, समथिंग लाइक दिस. ओके, नाउ यहां पर फर्स्ट सर्कल का सेंटर यहां है, सेकंड सर्कल का सेंटर यहां है. इस केस में फर्स्ट वाले के लिए ये रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा यहां से यहां तक. सो इसका मतलब है कि सपोज दैट ये C1 है और ये क्या है C2. सो इस केस में अगर हम लोग देखें, इसको अगर रिमूव कर दें इस पोर्शन को लाइक दिस, हमने इसको रिमूव कर दिया. अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो डबल कन्वेक्स लेंस हमारे पास है, इसके पास देयर आर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स. ये जो है इस वाले का है और ये जो फर्स्ट है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है. सो इसका मतलब है कि किसी एक ही लेंस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे. क्लियर दैट? यहाँ पर फर्स्ट वाला जो है ये जो C1 है इस वाले सरफेस के लिए है. ओके, सपोज दैट लाइक दिस, and the distance from the center of curvature to the surface of this lens, that is the radius of curvature. So यहाँ से यहाँ तक हम लोग जो बोलेंगे वो क्या होगा, R1, that is the radius of curvature. And इस कंडीशन में यहाँ से लेकर फर्स्ट वाले सरफेस से जो डिस्टेंस होगी ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, इसको हम लोग क्या राइट करेंगे R2. सो इसका मीनिंग ये है कि पर्टिकुलर एक ही लेंस में मोर देन वन सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब मोर देन वन का मतलब ऐसा नहीं है 3 4 5 हो जाएगा. यहाँ पर 2 सरफेसेस हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कितने होंगे 2. क्लियर है? अगर 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कितनी होगी 2. ये बात क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? एक्चुअली सपोज दैट इफ वी आर टेकिंग हियर a double convex lens and a ray of light is coming and through the lens it refracted. Suppose that it bends like this. This is the incidence. Now it will bend and that is the refracted and then it will emergent like this. So ये जो इंसिडेंट रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस को इनसाइड द लेंस जिस पॉइंट पर कट करेगी उसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर. क्या बोलेंगे उसको? ऑप्टिकल सेंटर. सो दिस पॉइंट इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस. सेम थिंग ऐसे हमारे पास किसके लिए हो जाएगा? कॉन्केव लेंस के लिए. ओके, suppose that this is the principal axis. Now the ray of light is going from this. Now take it like this. Now from this. And this point will be the center of, that is the optical center. Clear that? Now next definition is focus. Third point is focus, जिसको सिंपली हम लोग प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं.
converging and diverging properties of लेंस। सो इस कंडीशन में कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी होती क्या है उसको चेक करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, इन द केस ऑफ convex lens, suppose that this is the principal axis, okay, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर यहां से पास होती है which is the parallel to the principal axis, तो ये लेंस क्या करता है, इसको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस कर देता है। तो ये क्या कर रहा है कि ये रे ऑफ लाइट को किसी एक पॉइंट पर फोकस कर रहा है, दैट मींस उसको कन्वर्ज कर रहा है। सो यहां पर जो कन्वेक्स लेंस है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी, कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। सो यही रीजन है कि ये कन्वेक्स लेंस जो है इसी का एक नाम और होता है कन्वर्जिंग लेंस, दैट इज द कन्वर्जिंग लेंस, दैट इज द कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। बट इन केस अगर हम लोग ये रन करते हैं कि हमने सपोज दैट यहां पर लिया एक कॉन्केव लेंस और ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, एंड यहां पर अगर हम कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर यहां पर स्ट्राइक करती है लेंस से, तो ये क्या करता है, इसके रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है, ऐसा कुछ। जब इसके रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है, यही रीजन है कि कॉन्केव लेंस को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, ओके। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्केव लेंस। बिकॉज यहां पर जो कॉन्केव लेंस होता है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डाइवर्जेंट की, और यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कन्वेक्स लेंस में कन्वर्जेंट की प्रॉपर्टी होती है। अब इसको अगर हम पीछे की साइड, बैक साइड में इसको अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे इस लाइन को, तो इस यहां पर ये किसी न किसी पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। दैट मींस फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट फ्रॉम व्हिच द divergent or refracted rays through the lens will pass। ये जो इंसिडेंट रे है when it strikes on the surface of the lens, then after the reflection it will pass at which point on the principal axis, that point is known as focus, okay। so यहां पर ये हो गया फोकस, और ये फर्स्ट वाले सरफेस है इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं f1। यही कंडीशन सेम अगर इसको रिवर्स करेंगे, या फिर हम लोग ऐसा बोलें कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम लोग किसी एक फोकस से इसको रिप्रेजेंट करें, या फिर ये बोल सकते हैं कि रे ऑफ लाइट को हम लोग पास करें और वो पैरेलल हो जाए, क्या हो जाए, पैरेलल। तो वहां पर एक फोकस मिल जाएगा। इस कंडीशन में एक फोकस इस साइड में होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, f2। रिमेंबर दैट f1 इस साइड और f2 इस साइड। यहां पर सेम थिंग, अगर यहां से रे ऑफ लाइट को ऐसे भेजते हैं तो क्या कर देगा, उसके डाइवर्जिंग की प्रॉपर्टी होती है, और यहां से अगर कन्वर्जिंग की प्रॉपर्टी करते हैं तो इसमें भी फोकस हमारे पास डिफरेंट मिल जाएंगे। सो ये प्रॉपर्टी है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की। सपोज दैट हम लोग इस लेंस को ब्रेक करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस लेंस इज ब्रेक इनटू few parts, okay, so like this। in this condition हमने लेंस को कई सारे पार्ट्स में ब्रेक तो किया है, बट अभी भी इसकी वही प्रॉपर्टी होगी, ये रे ऑफ लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। like this, okay, this will be। सो यहां पर हम लोग, इसका मतलब है लेंस को कितने भी पार्ट्स में ब्रेक कर दे लेकिन उसकी कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी जो है ऑलवेज मेंटेन करेगी, क्लियर दैट। और ऐसे ही किसके साथ होगा,
कॉनकेव लेंस के साथ। सो दीज आर द सम डेफिनेशंस related to the lens, and in next video lecture we will continue this topic. Okay, thank you.